वो 2024 के हरियाणा विधानसभा के चुनाव में वो कांग्रेस के साथ ही रहना चाहिए, इसलिए कांग्रेस एक प्लान बना रही है। वो क्या प्लान है? ये बहुत ही तभी कांग्रेस ने उस समय भी एक दलित कार्ड खेला। चरणजीत सिंह चन्नी इनको 111 दिन का मुख्यमंत्री बनाया था। आपने देखा होगा वो बात। और तब जो है वो दलित समाज भी उस कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गया। वही प्लान जो है वो कांग्रेस हरियाणा के अंदर खेलना चाहती है। उस गठबंधन के तरफ जो है दलित समाज, जाट समाज, ओबीसी समाज, ये बहुत ही यानी उधर आकर्षित हो रहा है। और इस आकर्षण को खत्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए जो है वो दलित समाज का मुख्यमंत्री बनाने का कार्ड जो है वो खेला जा रहा है वाया शैलजा कुमारी। हरियाणा प्रदेश में क्या कांग्रेस खेल रही है दलित कार्ड? शैलजा कुमारी को क्या करेगी मुख्यमंत्री का दावेदार? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की जो उठापटक लगातार जारी है और कांग्रेस के पाले से अब मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर नए नए नाम निकल कर आ रहे हैं। जिस तरीके से 2024 का चुनाव देखा गया, बहुजन राजनीति की पिच पर ही पूरी तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हरियाणा प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें शैलजा कुमारी, इनकी दावेदारी भी काफी ज्यादा मजबूत देखी जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि शैलजा कुमारी ये दलित समाज से आती है। भूपेंद्र हुड्डा, उनकी अपनी एक दावेदारी है। अब क्या कुछ होगा हरियाणा प्रदेश में? क्या कांग्रेस एक दलित सीएम को देखना हरियाणा प्रदेश में चाहती है या फिर नहीं? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पूरे के पूरे मसले पर हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भविष्य में कांग्रेस किस तरीके से अपनी रणनीति को चलने का काम करेगी। हमारे साथ हमारे चैनल नेशनल चौपाल के फाउंडर संदीप आनंद जी है। संदीप जी से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस मसले पर वो क्या कुछ सोचते हैं। तो संदीप जी, कैसा लग रहा है ये पूरा जो राजनीतिक उठापटक देख रहे हैं आप, और अब तमाम तरीके से जो नाम कांग्रेस के पाले से निकल कर आ रहे हैं, क्या लगता है कि शैलजा कुमारी इनको मुख्यमंत्री का दावेदार कांग्रेस बनाएगी? देखिए, आपने जो भूमिका में बताया कि 2024 के चुनाव में जो दलित वोटर था उसको रिझाने के लिए कांग्रेस ने एक प्लान किया था। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने जो संविधान दिखाया, आरक्षण बचाने की बात की, तो ये जो दलित समाज था वो 22% जो है वो हरियाणा के अंदर है। और 22% ये बड़ी संख्या होती है, जनसंख्या होती है। और जो दलित समाज संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर कांग्रेस में चला गया था, वो 2024 के हरियाणा विधानसभा के चुनाव में वो कांग्रेस के साथ ही रहना चाहिए, इसलिए कांग्रेस एक प्लान बना रही है। वो क्या प्लान है? ये बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ। एक प्लान बना रही है दलित सीएम का। जिस तरीके से मैंने आपको एक बात भी बताना चाहूंगा कि पंजाब में जब विधानसभा के चुनाव हुए और वहां जो है बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हुआ था, आपने देखा। और उस गठबंधन के तरफ दलित समाज के साथ साथ बहुजन समाज, दलित बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटीज जो है वो उस तरफ एक यानी आशा भरी नजरों से देख रहा था। तभी कांग्रेस ने उस समय भी एक दलित कार्ड खेला। चरणजीत सिंह चन्नी इनको 111 दिन का मुख्यमंत्री बनाया था, आपने देखा होगा वो बात। और तब जो है वो दलित समाज भी उस कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गया। वही प्लान जो है वो कांग्रेस हरियाणा के अंदर खेलना चाहती है, लेकिन वो सीएम नहीं बनाएगी शैलजा कुमारी को। जब तक इलेक्शन की डेट तो अनाउंस हो गई, लेकिन जब तक इलेक्शन की डेट नहीं आ जाती पास में, तब तक ये दोनों जो है यानी हाईकमान और जो हरियाणा की कांग्रेस कमेटी है वो दोनों ये बातचीत करते रहेगी कि हाँ हम दलित सीएम बनाएंगे, दलित सीएम बनाएंगे। शैलजा कुमारी बोलेगी कि हाँ वो हाईकमान का फैसला नहीं आया अभी तक।
और हाईकमान कहेंगे कि अभी फैसला बाकी है। तो संदीप जी, आप उसी बात को कहने की जोड़ना चाहते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि 2024 का चुनाव हमने देखा, इंडिया गठबंधन की बात अगर करें तो इंडिया गठबंधन में जो मल्लिकार्जुन खड़गे है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लगातार ये बात चल रही थी कि उनको इंडिया गठबंधन के तौर पर दलित प्रधानमंत्री के तौर पर आगे रखा जाएगा। लेकिन जब अब चुनाव बीत चुका है, चुनाव लेने के बाद 99 सीटें कांग्रेस के पास आ चुकी है, लेकिन जब विपक्षी दल के नेता की बात आई तब सोनिया गांधी को बना दिया जाता है। मल्लिकार्जुन का खड़गे का जो समय है या फिर उनका जो किरदार है वहां पर वो खत्म हो जाता है। जी, आपने सही कहा। देखिए, यही स्क्रिप्ट जो है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए लिखी गई थी, जो कांग्रेस हाईकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए रणनीति बनाई थी, वही रणनीति पंजाब में लागू हुई थी, उसके बाद अब हरियाणा में भी लागू होने वाली है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है बहन मायावती, वो जो है वो यानी दलित समाज का पूरा वोट ना ले जाए, इसके लिए जो कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे इनका फेस आगे करे, और जो यूपी के अंदर जो कांग्रेस पिछड़ रही थी, तो वो दलित समाज का वोट लेने के लिए उन्होंने अलग अलग बात की। देखिए, एक बात ये भी की थी उन्होंने कि भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बोल रहे थे कि कितने पत्रकार है यहाँ, कितने नहीं है, कितने SC ST के पत्रकार हैं, कौन सी जाति के हैं, तो दलित समाज से तो एक भी पत्रकार नहीं है। तो ये सभी बातें वो कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, और फिर दलित समाज उनके पास उन कांग्रेस में गया भी। 99 सीटें कांग्रेस की लोकसभा के अंदर आई थी। तो संदीप जी, आपको ये बदलाव नहीं नजर आता? क्योंकि कांग्रेस इस तरीके की राजनीति तो उन्होंने इतिहास में कभी की नहीं। 24 के बाद से फिर एक बार वही बहुजन राजनीति के पिच पर है। ये तो बदलता हुआ कांग्रेस का मिजाज है, तो ये तो अच्छी बात है, स्वीकार करना चाहिए। देखिए, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस जो है वो पलट जाती है अपने बातों से। आपने देखा कि जैसे ही PM बनाने का, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को PM बनाने की बात उन्होंने की, भले ही उनकी 2024 में सीटें उतनी नहीं आई, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी दल का नेता बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। किसे बनाया? राहुल गांधी जी को बनाया। तो इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस जो है वो बोलती है, वो करती नहीं, और जो करती है वो कह के नहीं दिखाती। तो इसे ये समझ में आ रहा है। वैसे ही हरियाणा की अगर हम बात करें तो उसमें ये क्यों हो रहा है कि शैलजा कुमारी का नाम आगे क्यों किया जा रहा है? तो 10 सीटों पे जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो 10 सीटें जीती थी 2014 के इलेक्शन में। पूरा क्लीन स्वीप की थी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर। लेकिन जब राहुल गांधी ने आरक्षण का कार्ड खेला, संविधान हाथ में लिया और दलित समाज को बताया कि हम संविधान बचाने आए हैं, क्योंकि वो जो है वो संविधान खत्म करना चाह रहे हैं, तो उसके कारण दलित समाज उनके साथ आया। लेकिन अब क्या हो गया है? अब ये हुआ है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल है और बहुजन समाज पार्टी का वहां गठबंधन बना है, और गठबंधन 1996 में बना था, अभी भी बना है, और उस गठबंधन के तरफ जो है दलित समाज, जाट समाज, OBC समाज, ये बहुत ही यानी उधर आकर्षित हो रहा है। और इस आकर्षण को खत्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए जो है वो दलित समाज का मुख्यमंत्री बनाने का कार्ड जो है वो खेला जा रहा है वाया शैलजा कुमारी। तो ये रणनीति है कांग्रेस की, और ये रणनीति कहीं ना कहीं जो है हम लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस को 2014 में, 2019 में और 2024 के इलेक्शन में, तो कांग्रेस का जो दलित समाज का जो कार्ड है हमेशा से ही, तो वो यूज करती है किसी भी नेता को। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को किया, जिस तरीके से चरणजीत चन्नी को किया, जिस तरीके से शैलजा कुमारी को करने के प्रोसेस में है यूज, उसी तरीके से वो हरियाणा के अंदर वो कार्ड खेलना चाह रही है। क्योंकि वहां जो है अगर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी को अच्छा खासा जनाधार मिल गया तो वहां त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है।
और अगर ऐसा हुआ तो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का मुख्यमंत्री भी इनको बनाना पड़ेगा, और इसलिए ये जद्दोजहद में लगे हैं कि वहाँ दलित कार्ड खेला जाए। लेकिन वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये वो नहीं बनाएंगे। जब तक चुनाव की जो वोटिंग की डेट नहीं आ जाती तब तक वो कब बोलेंगे कि हम बनाने वाले, लेकिन नहीं करेंगे वहाँ। क्योंकि आपने देखा कि राजदीप सुरजेवाला, माफ कीजिएगा, क्या नाम है उनका, सुरजेवाला जो है, सुरजेवाला, हुड्डा और शैलजा कुमारी, इनके 3 गुट वहां दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा कांग्रेस के अंदर। और ये गुटबाजी के कारण कांग्रेस परेशान है। और अगर ये गुटबाजी नहीं रहती, मैं एक बात भी कहना चाहूंगा कि ये अगर गुटबाजी नहीं रहती तो जो हरियाणा का लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस भी क्लीन स्वीप कर सकती थी, क्योंकि उनको भी अच्छा खासा जनाधार वहां मिला था। लेकिन ये गुटबाजी के कारण वो बैकफुट में आई और 5 सीट भाजपा को और 5 सीट कांग्रेस को मिली। जी, तो बिल्कुल ये जो SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण का फैसला भी काफी ज्यादा अभी सुर्खियों में चल रहा है। बसपा के तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो वोटर है जो कांग्रेस से छिटक चुका है वो वापस आ चुका है। तो क्या ये भी जो असर है वो क्या अब हरियाणा में देखा जाएगा, क्योंकि बसपा और इनेलो का तो गठबंधन भी वहां पर हुआ है। अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ हो सकता है? हाँ देखिए, SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का जो मामला है वो कांग्रेस ने नहीं उठाया। भारत बंद का कॉल किया गया SC/ST समुदाय के तरफ से, बहन मायावती ने उसमें अग्रणीय भूमिका निभाई, और लगातार SC/ST के वर्गीकरण का मामला जो है वो लगातार समाज मांग कर रहा था कि कांग्रेस इस पे बोले, लेकिन कांग्रेस ने चुप्पी बनाई रखी। शायद वो अलग अलग कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन उस चुप्पी के कारण जो है इसका परिणाम हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से 2024 में वोटिंग पैटर्न रहा, जिस तरीके से कांग्रेस को वोट दिया गया दलित समाज के यानी दलित समाज ने, उस तरीके से 2024 के विधानसभा चुनाव में ये नहीं होने जा रहा है। और इसी बात से जो है वो कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस को समझ रहा है कि हमारा वोट जो है वो छिटक रहा है, और इसीलिए वो लगातार शैलजा कुमारी का कार्ड खेल रही है। जी, तो ये तमाम बातें हैं और इससे ये साफ तौर पर समझ में आ जाता है कि हरियाणा प्रदेश में आखिर कांग्रेस करना क्या चाहती है। आखिर शैलजा कुमारी का नाम सबसे आगे मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर क्यों रखा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो रणनीति है, जो साजिश है, वो अब समय के मुताबिक हरियाणा प्रदेश की जनता का हर एक वो शख्स बखूबी तौर पर समझना शुरू कर चुका है। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अब हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस जाल में फंसने वाली नहीं है। पूरी की पूरी चर्चा और बातचीत को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।